हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए, कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन तो 100% दीजिए। इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करने वाले हैं। टॉपिक आप लोगों को बता देती हूँ। तो आज का रिएक्शन वीडियो हम बनाने वाले हैं जगत भैया के घर पर आए हुए डांसर भैया के बारे में, क्योंकि डांसर भैया तो बहुत कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मुंह खोल दिया है और बहुत कुछ बता दिया है उस लड़की ने जिसके साथ इतने समय तक डांस करते करते जो डांसर भैया हैं वो काफ़ी आगे तक पहुँच गए हैं। और तो और एक बात का और खुलासा हो गया है, क्या वापस से भाई बहन का रिश्ता शर्मसार किया जाएगा? क्या इसके बारे में जगत भैया को पता है? जगत भैया छोड़िए, क्या मनीषा इस बारे में जानती है कि जिसकी तरफ मनीषा इतना प्यार, इतना सम्मान और इतनी केयर दिखा रही है, आखिर में वो इंसान क्या वाकई में केयर, प्यार और रिस्पेक्ट डिज़र्व करता है, या फिर इतिहास दोबारा से दोहराया जाएगा और भाई बहन का रिश्ता एक बार फिर से बदनाम हो जाएगा? जी हाँ, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये कल रात को आ रहे कुछ ऑफिशियल कमेंट, जो कि किसी ऐरे गहरे नत्थू खैरे की नहीं है, ना ही किसी ऑडियंस की मनगढ़ंत कहानी है, ना ही किसी रिएक्शन वाले की मनगढ़ंत कहानी है। ये कहानी, ये लाइन सीधा ऑफिशियल चैनल से आया है। जी हाँ, वीडियो को बिना स्किप करे हुए एंड तक ज़रूर देखना। पूरी की पूरी कहानी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी मैं माता रानी के ये इतने खूबसूरत से चरण, जो कि मुझे इतने पसंद आए। फ़िलहाल मैंने जहाँ से ये मंगाए वहाँ से आउट ऑफ स्टॉक हो गए, तो मैं कोशिश कर रही हूँ आपके लिए लिंक जनरेट करने की कि आपको भी ये चरण मिल जाए। बहुत ही खूबसूरत है। हर दिवाली पे मैं स्टिकर लेके आती हूँ, या फिर मैं मुट्ठी से बंद करके जो रोली से बनते हैं वो बनाती हूँ, लेकिन इस बार मुझे जैसे ही ये चरण मिले मैंने फटाक से ले लिए। तो अगर लिंक अवेलेबल हुआ तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ज़रूर ये चिन्ह आप, ज़रूर ये चरण माता के आप लोग बाय करना। आई एम श्योर कि दिवाली से पहले आप लोगों को ऑर्डर मिल जाएगा अगर आप टाइम पे प्लेस कर देंगे। इसके साथ साथ मैंने एक और चीज़ ली है, ये है कैंडल होल्डर। आप चाहें तो इसके अंदर कैंडल डाल के भी एज अ कैंडल होल्डर भी ये यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसके अंदर फ्लावर डाल के इसको एज अ वास भी यूज़ कर सकती हैं। दोनों ही चीज़ों में ये बहुत खूबसूरत लगेगा, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे है। बाय करना, दोनों के लिंक आपको मेरे इसी चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में भी मिल जाएंगे और कमेंट सेक्शन में भी पिन मिल जाएंगे। इसके अलावा मैंने और भी काफ़ी प्रोडक्ट्स अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे चैनल की शेयर किया हुआ है, तो आप वहां से भी जाके जो आपको पसंद आए आप वो बाय कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं जगत भैया के घर आए हुए मेहमान की। तो अभी तो इनकी बहन बेहोश हुई। जिस बहन की बेहोशी के बारे में अभी तक कुछ समझ में नहीं आया कि वो बेहोशी शॉट के लिए थी या वो एक्चुअल की बेहोशी थी। और उसी के साथ साथ जो डांसर भैया हैं, इनका भी एक क्लिप वायरल हो रहा है। अब क्या है ना कि सबूत सोशल मीडिया पे ही आ रहे हैं, ना तो हम किसी के घर जा रहे हैं अगेन, ना ही मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं। जो दिखेगा वही बिकेगा और जैसा दिखेगा वैसे ही बात होगी। सो एक वीडियो है जहाँ पे आपने देखा होगा कि डांसर भैया कितने बेसुध हुए हुए हैं, बेहोश हुए हुए हैं। जिस वीडियो को देख के एक पल के लिए तो मैं खुद भी घबरा गई थी कि यार अभी तो बच्चा ही है, ज़्यादा एज भी नहीं दिख रही है लड़के की, इसको अचानक से क्या हो गया। लेकिन अब जो वीडियो मैंने देखी तो मैं भी असमंजस में पड़ गई कि वाकई में ये अचानक से हुआ क्या, क्योंकि कुछ सेकंड का भी अंतराल नहीं है। वही इंसान आराम से गाड़ी में बैठा हुआ है और वही इंसान गाड़ी से बाहर निकलते वक्त बिल्कुल बेहोश हुआ है, बिल्कुल बेहोश हुआ। जैसे गाड़ी के अंदर बैठा है ऐसे ही बैठा है, ऐसे ही नॉर्मल बात कर रहा है। और उसके बाद उसको इस तरीके से निकाला गया कि ना तो उसके हाथ चल रहे थे, ना उसकी पूरी बॉडी चल रही थी। तो भाई ये कॉन्सेप्ट तो समझ में ही नहीं आया कि ये बेहोशी वाला कॉन्सेप्ट ये आखिर हुआ क्या। और अभी तक भी किसी को एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा है कि इस लड़के को, डांसर भैया को हुआ क्या है। इनकी ऐसी कौन सी वीकनेस है जो ख़त्म नहीं हो रही।
ऐसे कौन सी वीकनेस हो गई है इनके शरीर में जो कि ख़त्म ही नहीं हो रही है। बीमारी हुई है तो बीमारी भाई हुई क्या, सर्दी जुकाम बुखार कुछ तो हुआ होगा, बस कमज़ोरी है, वीकनेस है, कमज़ोरी है, वीकनेस है, रिकवर करना है। लोग आ रहे हैं देखने और पैम्पर करके जा रहे हैं, फुल ऑन सेवा हो रही है, लेकिन बीमारी नहीं पता चल रही है। चलिए बीमारी तो हम डिस्कस करते रहेंगे, जो भी होगी तो भी होगी। लेकिन इन डांसर भैया के साथ एक और लड़की है, इन दोनों का पैर काफ़ी फेमस था, वाईटी पे काफ़ी फेमस था। तो वो लड़की के ऊपर ये एलिगेशन लगाए गए कि वो इनको धोखा देके इन्हें छोड़ के चली गई और उसने किसी और लड़के के साथ जाके वीडियोस बनानी शुरू कर दी। ये एलिगेशन बहुत सारे लोग उस लड़की के ऊपर लगा रहे हैं, लेकिन उस लड़की का भी कल स्टेटमेंट आ गया। हर एक इंसान की सहन शक्ति होती है ना, एक ना एक दिन हर कोई इंसान फटता है, क्योंकि सारी नेगेटिविटी उस लड़की के ऊपर जा रही थी जस्ट बिकॉज एक तो जो डांसर भैया हैं वो बीमार हुए, दूसरा कि डांसर भैया को बीमार होता हुआ देखकर भी उस लड़की ने डांसर भैया की हेल्थ के बारे में कुछ नहीं पूछा, कोई भी अपडेट नहीं ली, क्योंकि एक इतना अच्छा मोमेंट, एक इतना अच्छा टाइम साथ में स्पेंड किया था। लेकिन उसके बाद भी उस लड़की ने इनकी कोई पूछताछ नहीं करी, जिसकी वजह से उसको बहुत सारी नेगेटिविटी मिल रही थी और सब उससे ये क्वेश्चन कर रहे थे कि मतलब निकल गया तो छोड़ के चली गई। तो कल उसने अपनी एक शॉर्ट वीडियो के नीचे बहुत सारे कमेंट्स करे हैं, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर से पर्दाफाश किया है और मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुई हूँ उनके कमेंट पढ़ के। किसी ने उनको कमेंट सेक्शन में लिखा, बहन, मेरी क्यूट बहन, मेरी प्यारी बहन, प्लीज़ बताओ कि क्या हुआ है ऐसा जो आप डांसर भैया को देखने भी नहीं गई और उनसे दूर हुई। प्लीज़ बहन, सब परेशान हैं इस बात से, क्या हुआ है बहन बताओ। आप डांसर भैया बहुत अच्छे हैं, आप भी बहुत अच्छी वीडियो भी अच्छी बनाते हो, ऐसा क्या हुआ है बताओ। तो उसके बाद बहुत सारे कमेंट यहाँ पे आए, उस लड़की ने यहाँ पे हार्ट दिया है और उसके बाद उसने रोते हुए, हाथ जोड़ते हुए एक कमेंट किया है, 1 महीने पहले ही मना कर दिए गए हैं, सब लोगों ने मेरा इस्तेमाल किया और नीचे गिराने के लिए भी कोशिश की गई है। इससे ज़्यादा मैं आपको क्या बताऊं भैया, बस मुझे विश्वास ऊपर वाले पर ही है। लड़की के मुताबिक जो लड़की के ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं ना कि ये छोड़ के चली गई, दुख के पल में पूछा नहीं, लड़की के हिसाब से लड़की छोड़ के नहीं गई, लड़की का इस्तेमाल करके उसको भेज दिया गया और इससे ज़्यादा वो कह रही है कि मैं क्या बताऊं। उसके बाद एक और कमेंट है जिसमें जितना इस्तेमाल करना था उन लोगों ने हमारा किया और ज़रूरत पूरी होने के बाद हमें इस्तेमाल करके सब कुछ ज़रूरत है पूरी हो गई तो हमें छोड़ दिया। रोते हुए लड़की ये सब चीज़ें बता रही है। उसके बाद और भी नीचे सारे कमेंट्स करें, जैसे कि आप जानते हैं कि जब से ये जगत भैया के घर में आए हैं इनकी बहुत सारी कुछ पुरानी क्लिप्स वायरल हो रही हैं, जैसे कि इनकी बेहोशी, इनकी तबीयत ख़राब, बहुत सारी चीज़ों पे अब ऑडियंस को शंका होने लगी है, क्योंकि पहले ऑडियंस सिर्फ एक तरफा बातें देख रही थी कि लड़का बीमार हो गया, डेफिनेटली लड़की ने कुछ कर दिया होगा और इसलिए लड़का इस कदर बीमार हो गया कि उसे हार्ट अटैक आ गया या फिर उसे ब्रेन स्ट्रोक आ गया क्योंकि वो स्ट्रेस में था, टेंशन में था, जाने क्या धोखेबाजी हो गई। लेकिन अब वो बोल रही कि अब तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि कौन मतलबी है, कौन मतलबी है और कौन नहीं। हम गरीब घर से हैं, इसलिए हमारा फ़ायदा उठाया, हर चीज़ उसने कर लिया, पर मेरे पास क्या है, कुछ नहीं है। मैं अभी किराए पर हूँ, आप पहले भी किराए पर रही थी, मैं अभी किराए पर हूँ, पहले भी किराए पर रहती थी। उसने सब कुछ कर लिया है, उसने सब कुछ कर लिया है या हमारे ज़रिए लाइफ में और हमें धक्का दिया गया है। उसका कहने का मतलब ये है कि लड़के ने अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया, हर वो सपने अपने पूरे कर लिए और मेरे पास आज की डेट में भी रह गई है तो सिर्फ गरीबी ही रह गई। मैं पहले भी किराए पे रहती थी, मैं आज भी किराए पे रहती हूँ, मेरा इस्तेमाल करने के बाद मुझे छोड़ दिया गया। और तो और जो सबसे बड़ा खुलासा किया है ना, इस खुलासे ने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया है कि क्या ये बात जगत भैया को पता है,
क्या ये बात मनीषा को पता है? और अगर इनको पता है तो ऐसे रिश्ते को सपोर्ट करना किस हद तक सही है? आप जानते हैं कि वो बात क्या है? अब तक आप लोग भी यही सोच रहे थे, अब तक मैं भी यही सोच रही थी कि जिस लड़की को ये घर पे लाए हुए हैं, जो अभी बेहोश हुई, जिसको गोदी में उठा के जगत भैया पानी वानी के छींटे मार रहे थे, जिसकी केयर, जिसको दुलार, जिसको प्यार मनीषा कर रही है, वो लड़की डांसर भैया की बहन है ही नहीं। जी हाँ, लगा ना आप लोगों को भी झटका? मैं भी ऐसी शॉक्ड रह गई। हर शॉर्ट वीडियो में लिखा आ रहा है कि बहन ने भाई के लिए 4 दिन से खाना नहीं खाया तो बेहोश हो गई, लेकिन वो बहन है ही नहीं। और ये खुलासा किया है उसी लड़की ने जिसके साथ डांसर भैया काम करते हैं, उनकी दोस्त रही है, उनकी पार्टनर रही है, डांसिंग पार्टनर रही है। उसने इस बात का खुलासा किया है और साफ तौर पे लिख दिया है, यहाँ पे डैश नाम की लड़की रहती है, वो उसकी सिस्टर नहीं है, डैश उसकी बहन नहीं है। सोशल मीडिया से छुपा के रखा है कि हाँ हम बहन भाई हैं, पर वो बहन नहीं है। अब आप मुझे बताइए कि अगर वो बहन नहीं है फिर वो क्या है? और वो जो भी है, ऐसे रिश्तों को, ऐसे कंट्रोवर्शियल मैटर को हमेशा जगत भैया अपने घर तक क्यों लेके आ जाते हैं? क्यों जगत भैया हर उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पे एक गंदी कंट्रोवर्सी होने के फुल ऑन चांसेस होते हैं? जो लड़का लड़की अपने आप को अगेन यहाँ पे भाई बहन बता रहे हैं, वहीं पे दूसरी लड़की ने ये क्लेम कर दिया कि ये भाई बहन नहीं है। आप लोगों ने कभी शॉर्ट देखे हैं डांसर भैया के? अगर नहीं देखे तो एक बार उनका चैनल चेकआउट करना। जिस लड़की को वो बहन बोल रहे हैं, बहन के साथ कोई इस तरीके का क्रिंज कंटेंट शूट नहीं करता। जिस तरीके का क्रिंज कंटेंट इस बहन के साथ शूट हुआ है, उनके शॉर्ट वीडियोस में कोई भी भाई अपनी बहन के साथ इस तरीके का कंटेंट नहीं शूट कर सकता। इनके अधिकतर शॉर्ट वीडियोस क्रिंज हैं। यानी कि वो लड़की जो बोल रही है, कहीं ना कहीं उस बात में सच्चाई है कि ये इनकी बहन नहीं है, वरना इतनी बड़ी बात कोई सोशल प्लेटफॉर्म पे इस तरीके से नहीं लिख सकता। और ऐसे रिश्तों को जो इतने कंट्रोवर्शियल हैं, जिनकी सच्चाई क्या है क्या नहीं है, ऐसे रिश्तों को जगत भैया ने फिर से अपने घर में न्योता दे दिया है। अब आप सोचिए कि जिस लड़की के साथ इन्होंने इतना काम किया, जिस लड़की के साथ मिलकर ये डांसर भैया आज इस मुकाम तक पहुँचे, इतने फेमस हो गए हैं, 5 मिलियन का सब्सक्राइबर बेस है, आज जब उस लड़की की कद्र नहीं करी, आज जब उसको इस्तेमाल करके वो बोल रही है कि मुझे छोड़ दिया, अपने लिए सब कुछ किया और मुझे छोड़ दिया, जब उसको धोखा दे दिया जिसके साथ अपने करियर की शुरुआत करी, तो क्या ये लॉयल हो पाएंगे मनीषा के लिए? सबसे ज़्यादा कंसर्न यहाँ पे जो होता है ना, वो मनीषा के लिए होता है, क्योंकि मनीषा इसी भाई बहन के रिश्ते में पिछले 1.5 साल से फंस रही थी। पिछले 1.5 साल से। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मनीषा की स्टोरी मैरिड कपल की स्टोरी थी, लेकिन ये जो डांसर भैया की स्टोरी है, ये अनमैरिड कपल की स्टोरी है, लेकिन काफ़ी हद तक चीज़ें मिलती जुलती नज़र आ रही हैं, काफ़ी हद तक चीज़ें। भगवान ना करे कि इन चीज़ों में अगर सच्चाई निकल के आ जाती है, तो क्या मनीषा को ऐसे रिश्तों को सपोर्ट करना चाहिए, या ऐसे लोग मनीषा के लिए सेफ हो सकते हैं, या फिर जगत भैया बिन बुलाई कंट्रोवर्सी को अपने घर में ले आए हैं? मैं अगेन बोल रही हूँ, किसी की सेवा करना, किसी की केयर करना बुरी बात नहीं होती, लेकिन उस लड़के के साथ जो अब इतने सारे मैटर डे बाय डे सामने आ रहे हैं, क्या जगत भैया हमेशा ऐसे ही रिश्तों को सपोर्ट करते रहेंगे? क्या जगत भैया ऐसे रिश्तों को सपोर्ट करेंगे जहाँ पे जिस लड़की का पता ही नहीं कि वो बहन है या नहीं है? इतनी बड़ी बात और इतना बड़ा झूठ आखिर ऑडियंस से छुपाने की ज़रूरत क्या थी? ऑडियंस को इतना गुमराह करने की ज़रूरत क्या थी कि ऑडियंस के सामने बहन बना दो?
किसी को भी, और जब बात खुल जाए तो फिर भी बेशर्मों की तरह सामने आ जाओ। तो भाई ये जो गंदगी चल रही है ना, रिश्तों की धज्जियाँ उड़ रही है, रिश्तों के नाम पे सबसे आसान रिश्ता बना रखा है, भाई बहन बन जाओ, दुनिया कुछ बोलेगी भी नहीं, उंगली भी नहीं उठा पाएगी। तो ये देखो, इस तरीके से सच्चाई के हाथ निकल के आते हैं और इस तरीके से सच्चाई बाहर आती है, सबकी सच्चाई बाहर आती है। और बात सिर्फ इतनी है कि जगत भैया के डिसीजंस की वजह से वो तो प्रॉब्लम में जाएंगे और उनको तो शायद प्रॉब्लम में जाना भी अच्छा लगता है और प्रॉब्लम से निकल के आना भी अच्छा लगता है, लेकिन इन सारी प्रॉब्लम्स के बीच में जो शांति भंग होगी ना, वो आपके घर की शांति भंग होगी, आपकी मेंटल पीस भंग होगी। कल जब लाइव में दोनों आए थे तो इन लोगों के चेहरे काफ़ी स्ट्रेसफुल लग रहे थे। हो सकता है कि प्रेशर होगा, घर में 2-4 लोग और बढ़ जाते हैं, मैन पावर बढ़ जाती है तो काम भी बढ़ जाता है, लेकिन दोनों के चेहरे देख के ऐसा लग रहा था कि काफ़ी टेंस है और ये टेंशन और बढ़ने वाली है, क्योंकि अगर उस लड़की ने बोलना शुरू कर दिया है, ऐसे स्टेटमेंट पास करनी शुरू कर दी है, तो बात में कुछ ना कुछ तो होगा। और अगर वो लड़की खुल के सामने आ गई तो जगत भैया और मनीषा दोनों के ऊपर इस बात की उंगलियां उठ जाएंगी कि इन्होंने फिर एक गलत रिश्ते को अपने घर में जगह दे दी, फिर एक गलत रिश्ते को अपने घर में पनपने दिया। वो लड़का अपने घर जा सकता था और अपने रिश्ते की सच्चाई ऑडियंस को बता सकता था, लेकिन भाई बहन टाइटल में, कैप्शन में भाई बहन, और जाके उनका कंटेंट देखा तो कंटेंट इतना क्रिंज। वो जो जगत भैया के सपने हैं ना, लाइफ में आगे बढ़ने का, सेलिब्रिटी बनने का, सेलिब्रिटी बनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इज़्ज़तदार सेलिब्रिटी बनना उससे भी बहुत अच्छी बात है कि आप एक इज़्ज़तदार सेलिब्रिटी के नाम से जाने जाओ, पहचाने जाओ, समाज में अच्छे लोगों के बीच में रहो, जिन लोगों के परिवार हो, घर हो। अब ये छड़े छांटे लड़के जिनके बारे में खुद लड़कियां आके इनको एक्सपोज कर रही हैं, अब इन लड़कों को बचाने के लिए जगत भैया या तो यहाँ उसको सपोर्ट करेंगे या उस लड़की के अगेंस्ट जाएंगे, लेकिन जो घर बदनाम होगा ना, वो आपका घर बदनाम होगा, पहले आपकी वजह से और अभी फिर दोबारा आपकी वजह से आपका घर बदनाम होगा। तो पता नहीं मुझे कि इन लोगों को सच्चाई पता है या नहीं है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि इन लोगों को ना पता हो। जिस इंसान को अपने घर में लेके आए हैं, डेफिनेटली उसका अगला पिछला तो पता होगा। तो जब लड़की ने इतना बता ही दिया कि ये भाई बहन नहीं है, तो कृपया करके आप लोग भी ज़रूर इस बात को क्लियर करना, क्योंकि ना तो हम उस लड़की को जानते हैं ज़्यादा, ना ही हम इस लड़के को ज़्यादा जानते हैं। सच क्या है, झूठ क्या है, ये लोग बेटर जानते होंगे। ना तो हम 100% भरोसा उस लड़की की बात पे कर सकते हैं, ना ही 100% भरोसा हम इस लड़के की बात पे कर सकते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो उसने बोला कि ये दोनों भाई बहन नहीं हैं। सोशल मीडिया से छुपाने के लिए इन्होंने भाई बहन बनाया है एक दूसरे को। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और इसका कलंक जगत भैया आपके ऊपर ही आ जाएगा। तो बेटर होगा कि इस कन्फ्यूज़न को और इसकी सच्चाई आप लोग जल्दी से जल्दी क्लियर कर दो, फ्यूचर में होने वाली प्रॉब्लम से बचने के लिए। किसी के साथ भी गलत नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई भी इंसान हो, किसी के साथ भी गलत नहीं होना चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। और बहन भाई का रिश्ता तो बदनाम मत करो, बख्श दो इस रिश्ते को। चीज़ आ गई ना, रायता फैल गया है, इसको एज सुन एज पॉसिबल क्लियर कर दो। ऑडियंस को सच बताओ कि इन दोनों के रिश्ते की हकीकत क्या है। इसी के साथ ही रिएक्शन वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। प्लीज़ आप लोग भी कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स ज़रूर ड्रॉप करना। बाकी जो भी अपडेट आएंगी उस अपडेट के बारे में आपको बताया जाएगा, लेकिन किसी के साथ गलत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब मनीषा के साथ गलत हुआ था तो हम सब उस गलत में मनीषा के साथ थे। मनीषा के साथ अच्छा होने लगा, हम उस अच्छे में भी मनीषा और जगत भैया के साथ थे। लेकिन अगर इस बार गलत किसी और लड़की के साथ हुआ या हुआ है तो हम उसका भी साथ देंगे। इज़्ज़त हर किसी की बराबर है, फीलिंग्स हर किसी के बराबर है, दर्द भी हर किसी का बराबर है, चाहे वो डांसर भैया के साथ गलत हुआ हो, चाहे फिर वो उस लड़की के साथ गलत हुआ हो।
आई होप कि आप लोग हमेशा की तरह सच का साथ देंगे, सच्चे इंसान को सपोर्ट करेंगे। इसी उम्मीद के साथ ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।